दोस्तों आज का ये जो वीडियो है सजेस्टेड बाय हसन मियाँ। बहुत शुक्रिया भाई आपके इतने अच्छे सजेशंस के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक टू एच ए व्यूज़ चैनल। दोस्तों आज आप देखकर हैरान हो रहे होंगे कि आपका हामिद भाई अकेला बैठा है और आपके जहन में यकीनन ये सवाल पैदा होगा कि अली भाई कहाँ है। दोस्तों अली भाई को थोड़ा सा कुछ काम था तो इस सिलसिले में वो कुछ दिन तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द अली भाई फिर से ज्वाइन कर लेंगे और आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है सजेस्टेड बाय हसन मियाँ। बहुत शुक्रिया भाई आपके इतने अच्छे सजेशंस के लिए। दोस्तों इस वीडियो का शुरू में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बांग्लादेश के वेरी रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल अब्दुल मेमन साहब को उन्होंने कॉल की है और मज़ीद क्या तफसीलात हैं वो चल के देखेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के एंड पर जाके जब हम बात करेंगे उसका फ़ैसला जो है सिर्फ बांग्लादेश की नेशन करेंगी। यहाँ पर एक वीडियो है, इसको एनालाइज़ करते हैं, इसको देखते हैं। और वो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो कहते हैं कि हालात मामूल पर आ जाएं। तो मज़ीद क्या मालूमात है इस वीडियो में चल के देखते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक एच ए व्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डोंट गेट टू सब्सक्राइब एच ए व्यूज़ चैनल एंड हिट दी बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ताकि पता चल सके कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मेमन साहब को क्यों फ़ोन किया और मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने बांग्लादेश से ये कहा है कि पुरानी बातें और पुराने इश्यूज भूल के अब आएँ और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा उनकी इसी महीने वर्चुअल मीटिंग भी तय है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ए.के. अब्दुल मोमिन साहब से। अब पुराने इश्यूज कौन से हैं जिनको भूलने की बात एस जयशंकर साहब कर रहे हैं? क्या बांग्लादेश अपना पानी का जो उसका हक है तीस्ता रिवर पर वो भूल जाए, जो कि कई दिहाइयों से इंडिया अपने बंगाल की जो रियासत है वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है बांग्लादेश का पानी? या क्या बांग्लादेश ये भूल जाए कि इंडिया का जो फराखा बैराज है जो कि बांग्लादेश की मईशत, जंगलात और ज़राअत को उसने जो लॉस दिया हुआ है, क्या वो लॉस बांग्लादेश भूल जाए? या फिर बॉर्डर पर बीएसएफ की जानिब से जारी कार्रवाइयाँ भूल जाए? अभी इसी हफ्ते एक और शहादत हुई है बांग्लादेश की बीएसएफ के हाथों, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। सो सैड। क्या जयशंकर साहब इन इश्यूज़ को भूलने की बात कर रहे हैं? लेकिन ये तो हल तलब इश्यूज़ हैं, इनको तो हल करना चाहिए ना कि भूल जाना चाहिए। इसके अलावा अफसोस की बात तो ये भी है कि बांग्लादेश बहुत सी बातों को भूल तो जाता है मगर इंडिया की जानिब से बार बार कोई ना कोई नई ज्यादती हो जाती है जिससे ये चीज़ें फिर सामने आ जाती हैं। ज़रा ये परवीन तोगड़िया साहब जो कि वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के लीडर रह चुके हैं और विश्व हिंदू परिषद कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं, इंडिया की टॉप की जो बड़ी पार्टियाँ हैं उनमें से एक है। ज़रा आप इनकी ये बात सुने जो उन्होंने 2 साल कबल कही थी कि इंडियन फ़ौज को चाहिए कि बांग्लादेश के इलाके पे कब्ज़ा करे और वहाँ पर आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो घुसपैठिए हैं उनको खुद जाकर सेटल करे। यानी मौसूफ फरमा रहे थे 2 साल पहले कि बांग्लादेश के अंदर इंडियन फ़ौज चली जाए, उनका इलाका कब्ज़ा करे, उस पर सेटलमेंट बनाए। जो नॉर्थ ईस्ट के जो CAA और NRC के तनाजुर में जो लोग स्टेटलेस हो जाएंगे उनको वहाँ जाके खुद सेटल करे। ज़रा सुने ये क्या कह रहे हैं। NRC तुरंत पूर्ण करके सभी 50 लाख बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जाए। उनको किसी भी कीमत पर वर्क परमिट न दी जाए और डिपोर्ट करने में बांग्लादेश सहयोग नहीं देता है तो भारत की सेना बांग्लादेश का एक हिस्सा कब्जे करके वहाँ डिपोर्टेड के लिए कॉलोनी बांग्लादेश के अंतर्गत बनाने का काम करके बांग्लादेशियों से आसाम को पूर्ण मुक्त करे। 70 लाख बांग्लादेशी मुसलमान हैं। मैं चाहूँगा कि भारत सरकार को यदि आर्मी लगानी पड़े, आर्मी, BSF, CRP लगाकर संपूर्ण सिक्योरिटी फोर्स को आसाम में लगाकर राज्य सरकार के सहयोग में यह बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को डिटेक्ट करके डिपोर्ट करने के काम में
संपूर्ण भारत का सिक्योरिटी फोर्स का सहयोग लेना चाहिए। कॉमन पॉपुलेशन का निर्णय करने का प्रयास उन्होंने शुरू किया है। मैं आसाम के चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दोनों को कहता हूं, हिम्मत से आगे बढ़ो और भारत में आसाम विल बी फर्स्ट स्टेट टू पास ए लॉ। आसाम विल बी फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास सच ए लॉ। और बाद में हम भारत के सभी राज्यों से मांग करेंगे कि 2 चाइल्ड नॉर्म कॉमन पॉपुलेशन पॉलिसी एक्ट बनाओ। आसाम के सभी सत्रों का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा सर्वे करवाकर सभी सत्र की प्रॉपर्टी या जमीन पर का एनक्रोचमेंट शीघ्र तुरंत दूर किया जाए। अब आप बताएं, इतनी बड़ी खुराफात इन्होंने यूं ही बोल दी और उस मुल्क के लिए उन्होंने बोल दी जिसके लिए इंडिया ये कहता रहा है कि ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। इन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। बांग्लादेश ने दरगुजर कर दिया और भूल गए। ये बात बांग्लादेश ने दिल बड़ा करके इसको दरगुजर करके जाने दिया। लेकिन अभी ये बात बांग्लादेश भूले ही नहीं थे पूरी तरह से कि मौसूफ अमित शाह जो कि रूलिंग पार्टी के सदर थे उस वक्त, उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए दीमक हैं, यानी बंगाल को दीमक की तरह खा रहे हैं। एक और प्रोवोकेशन, अभी परवीन तोगड़िया वाली बात भूले नहीं थे कि ये बात सामने आ गई। बांग्लादेश ने एक बार फिर दिल बड़ा करके भूल गए इस इशू को। लेकिन एक साल बाद फिर वही हुआ, फिर वही शख्सियत अमित शाह और फिर वही इश्तियाल दिलाने वाले बयानात। इस बार उन्होंने कहा कि ये सारे जो घुसपैठिए हैं इनको बे ऑफ बंगाल में डाल देंगे, एक बार हमारी हुकूमत आने तो दे बंगाल में। मित्रों, अभी बड़े चाव से ममता दी ब्रिगेड समावेश के अंदर कांग्रेस वालों की आवभगत कर। इतना बड़ा ब्रिगेड समावेश था साहब, एक भी भारत माता की जय नहीं है। इनको तो मोदी 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 और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। मित्रों, मैं आज आपको आश्वस्त एक बार यहाँ कमल खिला दीजिए, एक भी घुसपैठिया बंगाल के अंदर घुस नहीं सकता। मित्रों, यानी इंडियन बंगाल में आप तीस्ता दरिया का पानी भी ले जाएं और फराका बैराज से भी आप पानी ले जाएं बांग्लादेश का, फिर आप गैर मुनासिब ज़बान का भी इस्तेमाल करें और उसके बाद आप ये कहें कि सब भूल जाएं, आइए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश अभी भूल जाता है पुरानी बातें, तो आप दोबारा कोई ना कोई आपकी तरफ से ऐसी चीज़ होती है जिससे वो चीज़ें फिर से हाईलाइट हो जाती हैं। आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये मसाइल भूलने वाले नहीं है, ये हल करने वाले इश्यूज़ हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट ताल्लुक पीपल टू पीपल रिलेशन से है और उनको बेहतर बनाना लाजमी है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान। बहरहाल इन सब बातों के बीच जो नई डेवलपमेंट हुई है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के तनाज़ुर में, वो ये है कि इंडिया अब ऑफिशियली बांग्लादेश की जो ज़मीनी और जो उनके पानी के रास्ते हैं उससे जो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी का इंडिया ने प्लान बनाया हुआ था, वो रास्ते अब इंडिया इस्तेमाल करना शुरू हो गया है। यानी इंडिया बांग्लादेश इन लैंड वाटर वे रूट्स ये जो हैं इनका बाज़ाब्ता अब इफ्तिताह हो चुका है, ये खोल दिए गए हैं। और इस सिलसिले में जो पहला कार्गो बहरी जहाज़ था वो 200 सीमेंट के थैले लेकर इंडिया की रियासत त्रिपुरा पहुंच चुका है बांग्लादेश के रास्ते। यकीनन इससे सालाना इंडिया की जो ट्रांसपोर्टेशन के खराजात हैं वो कई बिलियन रुपीस बच सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश के अलावा जो इंडिया का चिकन नेक वाला अपना रास्ता है, ये इन नॉर्थ ईस्ट की रियासतों तक पहुंचने के लिए ये बहुत लंबा है। ये बांग्लादेश के गिर्द घूम कर इंडिया अपने गुड्स नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचा रहा होता है। और अब बांग्लादेश के रास्ते ये जो पूरा रूट है ये डायरेक्ट इंडिया के जो बंगाल है वहाँ से वाया बांग्लादेश इंडियन नॉर्थ ईस्ट तक आ रहा है। ये एक और पॉजिटिव जेस्चर है बांग्लादेश की जानिब से दिखाया गया उन सब तल्ख बातों के बाद जो कि इंडिया की जानिब से की गई हैं। अलबत्ता इंडिया की जानिब से अब तक उन सारे इशूज़ को हल करने की कोई संजीदा कोशिश दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, जिनके लिए एस जयशंकर साहब कह रहे हैं कि पुराने इशूज़ भूल के आगे बढ़ें। असल में पॉलिसी ये होनी चाहिए कि पुराने इशूज़ हल करके आगे बढ़ें।
ये आगे बढ़ने का बेस्ट तरीका है कि पुराने इश्यूज़ को पहले हल किया जाए, फिर आगे बढ़ना ज़्यादा मुनासिब रहता है, बजाय इसके कि पुराने इश्यूज़ यूँ के त्यों रहें, उनको भूल जाएं और फिर आगे बढ़ें। इससे आगे बढ़ने की स्पीड स्लो हो जाती है। ये था दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में ज़ाहिरी सी बात है, वो कह रहे हैं वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो कह रहे हैं कि पुरानी बातें भूल जाएं। यकीनन पुरानी बातें, वो सही भाई ने कहा कि ये बांग्लादेश काफ़ी दफ़ा इन बातों को भूला, लेकिन बारहा दफ़ा मैनी टाइम्स दे आर सेइंग रॉन्गली स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम इंडिया, और ये बिल्कुल एक अच्छी बात नहीं होती। देखें बांग्लादेश ने फिर भी लचक का बहुत ज़्यादा मुजाहरा किया है। दोस्तों बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं कोई एनालाइज सिर्फ हम कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, कोई डिसीजन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का डिसीजन, चूँकि बांग्लादेश एक सॉलिड स्टेट है और पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना मज़ीद करीब आ गए हैं और ये बहुत अच्छी बात है, इनको मज़ीद करीब आना चाहिए है। बाकी रहा सवाल इस वीडियो के हवाले से, दोस्तों इस वीडियो के ऊपर जाके यकीनन बांग्लादेश में कमज़ोर स्टेक होल्डर नहीं बैठे हैं, वो ज़्यादा बेटर समझते हैं कि उनको किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा HA व्यूज़ चैनल के साथ, ताकि HA व्यूज़ चैनल आपके लिए लेके आता रहे इसी तरह के अच्छे मालूमाती, इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग वीडियोस। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लॉन्ग लाइफ बांग्लादेश, लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान। टेक केयर ऑफ़ यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़ नासिर।